प्यास बन जाओ, नाचो तो नृत्य बन जाओ, गाओ तो गीत बन जाओ और लिखो तो अमर लेखनी बन जाओ। तो जब मैं छोटा था तभी से मेरी कहानी लिखनी शुरू हुई थी। मैंने कविताएं अभी से नहीं लिखना शुरू करा था। मैं कविताएं जब से लिखना शुरू कर चुका हूँ, 3 साल पहले मैं अपनी कविताओं को लिख चुका हूँ और उससे भी अधिक पहले मैं अपनी कविताओं को लिख चुका हूँ। तो मेरी कविता लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी कविता लेखन की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन मैंने एक गहरे एहसास का अनुभव किया। मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ जो इस लाइव स्ट्रीम में यहाँ तक जुड़ चुके हैं, और आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे लिखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आप सभी की प्रेरणा से ही मैं लिख पाता हूँ और अपने शब्दों के माध्यम से अपनी कविताओं को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पाता हूँ। आप सभी का तहे दिल से अभिवादन, तहे दिल से सादर नमस्कार। तो देखिए, वह दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था जब मैंने कविताएं लिखना शुरू करा था। जब मैंने काव्य लेखन की शुरुआत की थी तो वह दिन बड़ा ही ख़ास था। उस दिन जब मैं स्कूल गया तो मैंने जाना कि हमारे भारतवर्ष के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। हमारे भारतवर्ष में स्थित बहुत से जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के भावों को क्यों ना मैं पिरोऊं, क्यों ना मैं उन सभी बच्चों के भावों को शब्दों के माध्यम से पिरोऊं जो तैयारी करते हैं, जो इस संघर्ष के दौर में आगे बढ़ रहे हैं। उन व्यक्ति के भावों को मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अदा करूं। इस भाव के साथ मैंने कविताएं लेखन का कार्य शुरू किया। इस भाव के साथ मैं अपनी कविताओं को लिखता हूं। मेरी कविताएं केवल कविताएं नहीं होती, उन सभी व्यक्तियों का वाणी होती है, उन सभी व्यक्तियों का तहे दिल से भाव होता है जो मेरी कविताओं के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत होता है। तो देखिए, जब मैं कविताएं लिखता था तो मेरे अंतर्मन के हृदय में भी यह भाव आता था कि मैं कविताएं क्यों लिखता हूँ। क्या कोई कवि अपनी कविता लेखन के कार्य में सफल हो पाएगा? इस प्रकार से मेरे अंतर्मन में भाव आते थे। तो जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा जैसे अनेक कवि और कवियत्री इस हमारे हिंदी काव्य में, हमारे हिंदी साहित्य में जन्मे हैं और उन्होंने अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी रचनाएं दी हैं। इस हिंदी जगत के काव्य को अपनी रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया है। तो उस दिन मेरे मन में भी यह भाव था कि क्या मैं भी अपनी कविताओं को आप सभी के प्रस्तुत समर्पित कर दूंगा, अपने इस भाव को आप सभी के प्रस्तुत समर्पित कर दूंगा। क्या मैं भी एक अच्छा सफल कवि बन पाऊंगा? लेकिन मेरे मन की वाणी यह कहती है कि व्यक्ति चाहे सफल हो चाहे वह सफल ना हो, लेकिन उसकी कविताएं उन सभी व्यक्ति तक पहुँचे जो इस संघर्ष के दौर को झेल रहे हैं और इस संघर्ष के दौर को झेल चुके हैं। उन सभी व्यक्तियों की वाणी है मेरी यह कविताएं। तो अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ अपनी कविता, सबसे पहली कविता मेहनत का सिकंदर, जो मैंने उस संघर्ष के दौर में लिखी थी। तो इस कविता को मैं अब आप सभी के सामने सुनाऊंगा।